वेलकम टू रेसिपी ट्रेडिशन। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ देसी साग। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फिर चलते हैं अपने देसी साग की तरफ के वो हम लोगों ने कैसे रेडी किया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेना है साग। इसे हम लोगों ने जो है वो बारीक बारीक काट लेना है। काटने के बाद हम लोगों ने ये करना है कि इसको एक बाउल में हम लोग डालेंगे और इसे वॉश कर देंगे। पहले हम लोगों ने इसे साफ़ करके पहले से रख दिया था और फिर इसकी कटिंग की, और अब हम लोगों ने इसे जो है वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं ये करूँगी ना, इसे थोड़ा सा बॉयल करूँगी, क्योंकि ये हम लोगों ने थोड़ा नरम वाला जो साग होता है पानी वाला, वो हम लोगों ने बनाना है। अब साग हमने बॉयल करने के लिए रख दिया, तो मैंने लहसुन लिया और ग्रीन मिर्चें, इसे भी हम लोगों ने जो है बारीक जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक हम लोगों ने इसे काट लेना है। मिर्चें भी हम लोगों ने काट ली हैं। इसे हम लोगों ने एक बाउल में डालना है। और अब हम लोगों ने एक मिट्टी की कढ़ाई लेनी है और इसमें हम लोगों ने घी डालूंगी। मैं ये देसी घी का मैं इसे जो है ना तड़का सा लगाऊंगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है वो डाल के इसे मैंने ब्राउन कर देना है। ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली। इसमें मैंने प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना। तो फिर साथ ही हम लोगों ने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी हल्दी, और साथ हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च जो है ना, लाल मिर्च, वो जो है हमने डाल के इसे मिक्स कर देना है। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करो तो उसमें कभी भी गर्म बर्तन में ठंडा पानी यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपका जो देचकी होती है, कढ़ाई होती है, बर्तन वो टूट जाता है, तो फट जाता है। ठीक है। अब इधर हमारा साग जो है वो बॉयल हो रहा है, हो गया है बॉयल, हो नहीं रहा, सॉरी, बॉयल हो गया है। तो अब हम इनमें से पानी बिल्कुल निकाल के इसे जो है हम लोगों ने कूट लिया। कूटने के बाद इधर मसाला तो हमारा रेडी हो चुका था, तो इसमें हम लोगों ने इसे डालना है। और थोड़ा सा मैं इसे डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी कि ये अच्छी तरह जो है वो इसमें पक के मिक्स हो जाए। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का सा ऊपर से लगाना है, मिर्चें वगैरह डाल के वो। तो ये इसमें जो है ना, मिट्टी की पतीले में बनाने से बहुत ज़्यादा जो है ना कोयलों वाला जो टेस्ट आता है, जो बारबेक्यू वाला, उस तरह का टेस्ट आता है। इतने मैंने दूसरी छोटी सी मिट्टी की देच के लिए, और इसमें मैंने घी डाल दिया। घी डालने के बाद इसमें मैंने थोड़े से मसाले जो हैं वो रेडी कर देने डालने। इसमें मैंने जो है वो मिर्च और खुश मिर्च, साथ ही ज़ीरा और धनिया का पेस्ट थोड़ा सा, ये चीज़ें डाल के मैंने इसे जो है ना थोड़ा सा पकाना है कि घी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स मसाला भी डाल दिया, साथ थोड़ी सी हल्दी वगैरह, ये सारे मसाले जो हैं ये डाल दिए। ये याद है कि मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं। ये जो है मेरे तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं वो अपने मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद मैंने इस कढ़ाई के ऊपर ये जो साग हमारा रेडी हो रहा है, इसके ऊपर इसे डाल देना है कि इसका जो है वो गरम-गरम जो है ना वो तड़का सा जो है इसका रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप बताइएगा कि आपको ये मेरा साग, बिल्कुल सिंपल सा साग बनाना कैसा लगा। तो ये मैंने जो है इसे डाल दिया एक प्लेट में, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर रख दिया है। तो आप लोगों ने जो है अपनी दुआओं में याद रखने, और साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये सिंपल और देसी रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।